एक शादी के घर में एक रिश्तेदार आती है और जैसे ही रात होती है वो एक छोटी सी बच्ची को ले जाकर ऊपर वाले कमरे में पानी के टब में डुबोकर मार देती है। पुलिस ने उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं हर उस बच्ची को मार दूंगी जो मुझे लगेगा कि बड़ी होकर ये मुझसे ज़्यादा सुंदर बनेगी। आज मेरे सामने ये केस आया तो मुझे लगा ये केस तो बहुत अजीब है, एक साइको किस्म का केस है, तो आप सबको बताना चाहिए। ये सीरियल किलर हरियाणा की है और ये केस पानीपत में हुआ था। उसने एक नहीं बल्कि 4 मासूमों को मार दिया है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे सुंदर बच्चियों से नफरत है। इस साइको किलर का नाम है पूनम और ये अपने रिश्तेदारों की बच्चियों को निशाना बनाती है और इसने सबसे पहले 2023 में अपनी ननद की बेटी को मारा था। फिर इसने 2025 में किसी एक और गांव की एक छोटी सी बच्ची को मारा था, लेकिन इस बार इसके सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं और लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि लोगों को ये कमरे का हाल देखकर पता चल गया था कि बच्ची अपने आप इसमें टब में डूबकर नहीं मरी, बल्कि इसे किसी ने धक्का दिया है, क्योंकि कमरे का गेट बाहर से लॉक था। क्योंकि परिवार बारात की विदाई में लगा हुआ था और थोड़ी देर बाद नीचे से बच्ची गायब हो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद ऊपर वाले कमरे में मिलती है बच्ची की बॉडी, जिसे देखने के बाद दादा दादी बहुत जोर से चीखते हैं और फिर सारे लोग वहां पर भागे भागे आते हैं। ये साइको किलर रिश्ते में उस बच्ची की चाची लगती थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये एक साइको किलर है, क्योंकि ये सभी से बहुत प्यार से बातें करती थी। एसपी ने बताया कि पूनम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन ये मर्डर इतनी होशियारी से करती है कि किसी को कुछ भी पता ना चले, लेकिन इस बार सबको पता चल गया। क्योंकि वो कहते हैं ना कि चोर कितनी भी सफाई से चोरी करता रहे, लेकिन एक ना एक दिन वो पकड़ा जाता है। पूनम के देवर ने बताया कि ये घर में तो नॉर्मल तरीके से ही रहती थी, इसने किसी को भी शक नहीं होने दिया कि इसे सुंदर बच्चियों से नफरत है, और इतनी नफरत है कि एक बार बचने के लिए इसने अपने ही 3 साल के बेटे शुभम को जान से मार दिया था। क्योंकि इसने एक बार 2023 में इसिका को, जो 9 साल की बच्ची थी, उसको मारा था पानी में डुबोकर, तो उसने अपने बेटे को भी उसी पानी में डुबोकर मार दिया ताकि किसी को भी शक ना हो और सबको यही लगे कि दोनों बच्चे खेलते खेलते डूबकर मर गए। 23 में गुजरे थे जब माले वो पड़ खेलते खेलते डूब गया। हमने बस इतना बेरा रहा मरे दूर है, मतलब ये दब गया था उस टाइम। हाँ सके कौन धन कौन माई सी हो जो अपने खाओगे। जब पूनम से पुलिस ने और पूछताछ करी तो उसने बताया कि वो सभी बच्चियों को एक ही तरीके से मारती है, क्योंकि सबको यही लगे कि बच्ची खेलते खेलते डूबकर मर गई। पूनम ने यह भी बताया कि वो धीरे धीरे करके अपने परिवार के सभी रिश्तेदारों की बच्चियों को मार देती। मैं तो इसलिए शौक हूं कि उसने अपने बेटे को भी मार दिया। पूनम के पति का नाम है नवीन और जिस शादी का ये केस पकड़ा गया है वो शादी थी नवीन के मामा के बेटे की। तो ये पूनम और नवीन उस शादी को अटेंड करने गए थे, लेकिन किसको पता था कि पूनम वहां भी एक मर्डर कर देगी। पूनम ने अपनी ननद की बेटी को मारा था 2023 में, जिसका नाम था इसिका, जो एक 9 साल की बच्ची थी। पूनम उसे किसी बहाने से बाहर बुलाकर ले जाती है और उसे एक पानी की जगह में डुबोकर मार देती है। लेकिन होता यह है कि तभी उसका 3 साल का बेटा शुभम वहां पर आ जाता है। फिर वो अपनी आंखों से सब कुछ देख लेता है, तो पूनम को डर लगता है कि कहीं ये लोगों को जाकर बता ना दे, तो पूनम अपने बेटे को भी उसी पानी में धक्का देकर मार देती है और सभी लोगों को ये लगता है कि ये दोनों बच्चे आपस में खेलते खेलते डूबकर मर गए। ना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नजर नहीं, नॉर्मल रहती थी, नॉर्मल बिल्कुल अपना। बस ऐसा था, अपना सासू से ससुर बनती नहीं थी, अपना काम किया और अपना कुछ चली गई बस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और भी एक मज़ेदार वीडियो आने वाली है।